बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए समाज में जन्मे सभी महापुरुष, सभी महिलाएं, उनको भी नमन करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। किताबों में ही सब कुछ है। जैसे आपने कहा कि अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं तो मेरी जिंदगी बेकार हो गई, कहते हैं हाँ बिल्कुल किताबों में ही है, और किताबी ज्ञान नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। तो वो लड़की कहती है कि चलो थोड़ा सा आजमाइश करके देख लेते हैं, 100 रुपए की शर्त लगा लेते हैं, देखते हैं आपका किताबी ज्ञान काम आएगा कि मेरा बुना हुआ ज्ञान ज्यादा काम आएगा। ठीक है, शर्त लग गई 100 रुपए की। अब वो लड़की ने शर्त लगाने के बाद में कहने लगी ले लूंगी, अगर हार गए तो 100 रुपए ले लूंगी, जाना नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं जाने, चिंता मत करो। ठीक है, शर्त लग गई। अब वो लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया वहीं से, बचाओ बचाओ बचाओ। अब जब वो जोर जोर से चीखने लगी तो वहां पे जो खेतों में और लोग काम कर रहे थे, उसके फैमिली मेंबर भी काम कर रहे थे और लोग भी काम कर रहे थे, गांव वाले सबने सुना कि बिटिया चिल्ला रही है, और एक सामने मर्द खड़ा हुआ, लग रहा है कुछ गड़बड़ है। अब वो जो खेतों में कटाई का काम कर रहे थे, तो वो जो जिससे कटाई करते हैं, हसिया जो होता है, वो किसी के पास फावड़ा था, गेंदी थी, मतलब जो भी जिससे काम कर रहे थे वो सभी ले लेकर के भाग लिए, उसकी तरफ को आने लगे। कहने लगी कि देखो अभी आ रहे हैं, अब फटाफट किताबें खोल करके निकालो इसका, देखो मैं अभी ये कहने वाली हूँ कि मुझे छेड़ रहा था, ये आदमी मुझे छेड़ रहा था, मैं ये कहने वाली हूँ, अब इसका फटाफट हल निकालो, किताबों में ढूंढ के जल्दी ढूंढो फटाफट, इसका कहाँ लिखा हुआ है, समाधान ढूंढो। तुम कहते ना कि समाधान किताबों में मिल जाता है, सब कुछ ज्ञान है, अब इस समस्या का समाधान ढूंढो फटाफट। वो कहने लगा ये थोड़ी लिखा होता है, तो तुम ही तो कह रहे थे किताबों में सब कुछ होता है, अब ढूंढो फटाफट, जिससे पहले कि ये लोग यहाँ आ जाएं और तुम पे डंडा बजा दें, काटना शुरू कर दें, फटाफट समाधान ढूंढ लो। कहने लगा ये नहीं लिखा हुआ, ये थोड़ी लिखा होता है। तो मैंने यही तो कहा था, तुम्हारे पास किताबी ज्ञान है, मेरे पास किताबी ज्ञान नहीं, मेरे पास सामाजिक ज्ञान है। अब बताओ क्या करना है। कहने लगा भाई ये तो समस्या किताबों में नहीं लिखी होती, इसका समाधान तो तुम ही ढूंढो। तो कि हार मान गए, 100 रुपए ले लूंगी, हार गए, या तो हार मान लो। तो ठीक है, मैं हार गया, हार मान ली उस व्यक्ति ने। अब वो जैसे ही अपने हथियार लेकर के जो लोग वहां गांव में खेतों में काम कर रहे थे, वो लड़की के पास है, कहने लगे बेटा क्या बात हो गई। क्या कुछ नहीं, यहाँ एक सांप आ गया था और वो सांप मुझे डसे ले रहा था, इन सज्जन ने उस सांप को भगा दिया। उस सांप को भगा देंगे तो आज मुझे ये सांप काट दे तो मैं मर जाती, इन्होंने मेरी जान बचाई है। अब गांव वाले बड़े खुश, उसके परिवार वाले खुश, तो हम अपने हमारी बिटिया की जान बचाई। उसे अपने घर ले आए, पानी वानी पिलाया, खातिरदारी करी कि आप तो बड़े सज्जन पुरुष हैं, आपने हमारी बिटिया की जान बचाई। खातिरदारी करने के बाद वो लड़की आई, कहने लगी लाओ जी निकालो 100 रुपए। 100 रुपए उसने दिए। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि जब तक हम समाज में नहीं बैठेंगे, जब तक हम समाज से दूरी बना के रखेंगे, अपने परिवार के लोगों को जब कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रमों में नहीं ले जाएंगे, या कार्यक्रम में नहीं ले जाने की कोई आपके पास ऐसी कोई कारण है, कोई विशेष समस्या है कि नहीं ला पा रहे हैं, जब तक घर में जाकर शेयर नहीं करेंगे, अपने बच्चों को जोड़ के नहीं रखेंगे, अपने परिवार के लोगों को जोड़ के नहीं रखेंगे, तब तक उस समाधान को आप किताबों में नहीं ढूंढ सकते। बाबा साहब ने जो कहा है ना, शिक्षित बनो, वो किताबी ज्ञान के साथ साथ में सामाजिक ज्ञान है, जो सामाजिक शिक्षा है वो भी जरूरी है। बाबा साहब ने ये कहा। एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आपको बड़ा मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे कहने से आप बैठ गए, बड़ा धन्यवाद आपका सभी का। साथियों अभी हम लोग यहाँ बुद्ध पूर्णिमा जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज बुद्ध की भी चर्चा होनी चाहिए, जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, जिनकी जयंती मना रहे हैं। साथियों श्रावस्ती के अंदर अनाथ पिंडक का जो बाग है, भगवान बुद्ध उसमें बैठे हुए थे और अपने उपदेश दे रहे थे। साथियों दो शब्द आते हैं, एक उपदेश आता है, प्रवचन आता है।
उपदेश अलग होता है, प्रवचन अलग होता है। उपदेश होता है जो स्वयं का बोला हुआ होता है। भगवान बुद्ध ने प्रवचन नहीं दिए, उपदेश दिए, उनके अपने स्वयं की वाणी थी वो। और हम लोग जो बोलते हैं या और लोग जो बोलते हैं उसको प्रवचन कहते हैं, यानी पराय वचन। उन्होंने बोला, हमने सुना, आगे बढ़ाया। तो भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे, तो वहीं पर जो है एक सज्जन आए, आकर के बैठ गए उनके पास बंदामी करके, और भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान बुद्ध आप एक चीज बताइए, आपका लक्ष्य क्या है, आप चाहते क्या हैं, समाज को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरी जो शिक्षा है, मैं जो लोगों को ले जाना चाहता हूं, मैं निर्वाण तक ले जाना चाहता हूं। निर्वाण पे जाकर के शेष कुछ नहीं रहता, निर्वाण तक ले जाना चाहता हूं। तो निर्वाण क्या होता है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण होता है एक सुखद अवस्था, एक ऐसी सुखद अवस्था जो 10 पारमिताओं को पार करने के बाद में मिलती है, अष्टांगिक मार्ग पे चलने के बाद में मिलती है। वो जो निर्वाण का रास्ता है, उस निर्वाण के पथ पे जाकर के मैं वहां लोगों को ले जाना चाहता हूं। तो वो व्यक्ति पूछता है कि क्या जिनको आपने ये बताया है, अपना रास्ता बताया, धम्म का मार्ग बताया, कि सभी निर्वाण को प्राप्त हो गए? क्या सभी लोग निर्वाण तक पहुंच गए? आपने बताया, लोगों को निर्वाण का रास्ता दिया, लोगों को निर्वाण प्राप्त हो गया? तो भगवान उससे पूछते हैं कि आप कहां से रहने वाले हो, कहां से आए हो? तो बताता है कि जी मैं वैशाली का रहने वाला हूं, मैं वैशाली से आया हूं। तो अभी आप श्रावस्ती में बैठे हुए हैं और आप वैशाली के रहने वाले हैं, वैशाली से चल करके आए हैं। क्या आप यहाँ बैठे हुए व्यक्तियों को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहां से बैठे बैठे वैशाली का रास्ता समझा सकते हैं? कि हाँ समझा सकता हूं। यहां से इतना आगे जाओ, आगे जा करके दाएं मुड़ो, इतना आगे जाओ, ऐसे करके मतलब दाएं बाएं करके उसने पूरा रास्ता समझा दिया। फिर वो पूछते हैं, भगवान उससे पूछते हैं कि आप एक बात बताओ, क्या जो डायग्राम आपने ये बना दिया, जो नक्शा आपने बना दिया, इस नक्शे के हिसाब से श्रावस्ती से चला हुआ व्यक्ति वैशाली पहुंच गया? तो कि जी बिल्कुल पहुंच गया होगा, चला होगा तो, और तो चला ही ना हो तो चला ही नहीं होगा तो कहीं नहीं पहुंचा होगा। अगर चला नहीं है तो नहीं पहुंचा होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि यही मेरा, जो मैंने आपको बताया ना कि निर्वाण, मैं निर्वाण का रास्ता बता सकता हूं, चलना सामने वाले को पड़ेगा। अगर चला होगा, निर्वाण पे चलेगा, निर्वाण के पथ पे चलेगा, तो निर्वाण तक पहुंचेगा। मैं सिर्फ मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं हूं। मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूं। जो रास्ता, जैसे आपने कहा कि रास्ता बताया है, चलेगा तो वैशाली पहुंचेगा, नहीं चलेगा तो नहीं बैठा रह जाएगा। इसी तरीके से मैं धम्म का मार्ग बता सकता हूं, चलेगा तो पहुंचेगा निर्वाण तक, नहीं चलेगा तो नहीं पहुंचेगा। भगवान बुद्ध का ये तरीका था कि वो सीधा सीधा जवाब किसी को नहीं देते थे, उसी की भाषा में जवाब देते थे। साथियों, मैं अपनी बात को ही विराम देता हूं और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आप जितने भी सभी लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हैं, सभी पुरुष बैठे हुए हैं, सभी से एक निवेदन है कि एक प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को अपने अपने घरों में एक अपनी टीम बना लें और प्रत्येक रविवार को 1 घंटे के लिए अपने घर में कार्यक्रम रखें। जैसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है ना, बड़े बड़े कार्यक्रम तो होते रहते हैं, छोटा कार्यक्रम रखें 1 घंटे का। उस छोटे कार्यक्रम से क्या है कि जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, जब आप उसके घर में जाकर के वो कार्यक्रम रखेंगे, अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे, तो वो लोग भी जागरूक हो जाएंगे। उसमें कोई खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कार्यक्रम रखें और घर घर जाकर के जो ना 1 घंटे का प्रत्येक रविवार एक चुन लो, घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करने का अगर आप लोग काम करें तो बहुत अच्छी चेतना, बहुत अच्छी जागृति लोगों के बीच में आ सकती है। क्योंकि ये मैंने खुद किया है। 2.5 साल हमने जो ना अपने वहां पर ये कार्यक्रम चलाया है प्रत्येक रविवार को, और उससे बहुत अच्छी जागरूकता लोगों के अंदर आती है। तो इस बात के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी ने बड़ा ध्यान से मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक
लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714